मेरा मेरा एक बहुत बड़ा सबमिशन इसमें ये भी है कि हम भारत के जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बहुत करीने से समझते हैं, महिला बड़ी ही सशक्त दिखाई देगी, लेकिन जब महिला के अधिकार की बात होती है तो उसमें भी पुरुष प्रतिनिधित्व करता हुआ कई बार दिखाई देता है। प्रॉक्सी बनकर पीछे खड़ा हो जाता है, या चेहरा सामने महिला का होगा, पीछे जो है वीटो किसी और का होगा। आप जो बोल रही हैं ये मैंने भी जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ और मुखिया जो महिला हैं तो उनके साथ जो उनके पति होते हैं तो हम लोग उनको मजाक मजाक में मुखिया पति बोलते हैं। तो हम मैं ये खुद भी रियलाइज कर रही हूँ कि जब मुखिया से हमको बात करनी होती है तो मुखिया जी के पति आते हैं और उनको ही सारे गांव वाले लोग ये मुखिया है ये मुखिया बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चेंज है जो हम लोग धीरे 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 करके अपनी सोसाइटी में हम ही लोग हैं जो वो चेंज ला सकते हैं। हम ही बोल सकते हैं कि नहीं हम आपसे नहीं, हम मुखिया जी से बात करने के लिए आए हैं। तो ये तो ऐसा सोसाइटल चेंज है जो धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो नीति सोच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की जो आइडिया है उसको हम लोग पीछे खींचे। और मेरा तो भरपूर साथ है और मैं चाहती हूँ कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े ताकि औरतों के हक की बात लोकसभा में जाकर के औरतें बोले। और जब एक महिला प्रतिनिधित्व करती है तो कहीं ना कहीं वो हर वर्ग को लेते हुए चलती है। अच्छा मैथिली, आप रहे हमारे साथ। आरती जी और रूही जी, मेरा एक एक करके ये सवाल आप दोनों से है। आरती जी, पहले तो आपसे, जो विपक्ष कह रहा है कि सीटें बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, परिसीमन करने की आवश्यकता क्या है, 243 सीटों में से ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता, 33% रिजर्वेशन उसी पर लागू क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है सीटें बढ़ा दी जाए। मीनाक्षी, पहले तो ये कह दूं कि ये बिल आरक्षण का जो 33% महिलाओं के लिए जो लेजिस्लेशन में लाया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उन महिलाओं में से हूँ जो ये मानती थी कि मेरिट पे लड़ाई लड़े महिलाएं और अपने दम पे लड़े और अपने टैलेंट के बलबूते पे लड़े, अपनी हिम्मत पे लड़े। लेकिन मुझे जो पिछले 25-26 साल जो मैंने पत्रकारिता में किए हैं और जो मैंने देखा है, देश का हाल जो देखा है कि कितनी भी सक्षम क्यों ना हो महिला, उसको कैसे राजनीति और राजनीतिज्ञ जो है वो कैसे पीछे छोड़ देते हैं और कैसे उसको सबोटाज करते हैं। उस सबको लड़ने के लिए मुझे लगता है ये आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के हक में बहुत कम मर्द खड़े हैं इस देश में। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये जो सरकार ने ये बिल लाया और उसको पास किया और जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो बहुत ही अच्छी जी। एक कहूंगी एक ऐतिहासिक मोमेंट है देश के लिए। दूसरा ये कि क्या ये जितनी अभी करंट सीट्स है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उन उस पे 33% ही होना चाहिए था। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक पॉइंट ये सही है, क्योंकि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुई मैं उससे बहुत ही असंतुष्ट थी। जी। क्योंकि क्योंकि जब सेंसस एक्यूरेट है ही नहीं, कितना चेंज आया है 2011 से देश में, कि हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअली किन पॉकेट्स में कौन ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। और और उसमें इनफैक्ट जम्मू कश्मीर खासकर वहां पे मुझे लगा कि महिलाओं को नुकसान हुआ। जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई बहुत अच्छे से नहीं हुई, प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, जो सीट्स बढ़ाई गई